इसने तुझे बचाया और तूने शादी कर ली। हाँ नानी, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपको नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ। हम लोग अपनी जान बचा के भागे थे वहां से, लेकिन वो गुंडे हमारे पीछे पड़ गए थे। वो हमारा पीछा करते गए और उसके बाद पृथ्वी जी, यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी आपने? कृतिका, ये क्राउडेड जगह है, हम यहाँ सेफ रहेंगे। वो गुंडे हमारा कब से पीछा कर रहे हैं और मुझे लगता है हम यहाँ सेफ रहेंगे। हमें यहाँ छुप जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ओके। चलो 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 चलो। अरुण। हाँ सर। आज इस सामूहिक लगन में कुल कितने जोड़े? वही हिसाब ही लगा रहा हूँ, बस 2 मिनट में बताता हूँ आपको। देखो, सभी जोड़ों के आगे उनका नाम लिखना, पता और ठिकाने के साथ। ठीक है। ठीक है? ठीक। अब जाओ। जी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे लगता है सामूहिक विवाह चल रहा है यहाँ पर। सामूहिक विवाह? वो देखो, ब्राइड्स एंड ग्रूम्स। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ इस गांव में 8 जोड़ों की शादियां कराई जा रही हैं और ये इस गांव के लिए एक बहुत बड़ी सामूहिक लगन है। सोचिए, आज गांव के 8 जोड़े अपना घर बसाएंगे और हमेशा के लिए एक दूसरे के दिल में बस जाएंगे। माता रानी की बड़ी कृपा है कि आप लोगों ने कितना अच्छा एमएलए चुना है, जो सामूहिक लगन करवा रहा है और जोड़ियों को जोड़ने का काम भी कर रहा है। पंडित जी, शादी की रस्में शुरू कीजिए। आइए, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अरे आपकी भाई वो अंदर गए होंगे भाई। चलो अंदर। चलो जल्दी आओ भाई। क्या हुआ? ओह गॉड, अब क्या करें? अब क्या करें? पृथ्वी जी, चलिए। ये लोग तो यहाँ तक भी आ गए। उनके पास तो गन भी है। पृथ्वी जी रिलैक्स, एक काम करते हैं, थोड़ी देर तक ना यहीं पे छिपे रहते हैं। हम लोग यहाँ पर सेफ है। एक बार ये लोग यहाँ से चले जाए, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। अरुण जी। ये लड़के यहाँ पर क्यों आए हैं? ये यहाँ हैं तो कोई न कोई फसाद जरूर करेंगे। अच्छा। इनको निकालो यहाँ से। मैं यहाँ का एमएलए हूँ और मैं नहीं चाहता कि यहाँ इस नेक काम पे कोई भी बुरा काम हो। ठीक है? मैं देखता हूँ। किसी भी तरह से इनको निकालो यहाँ से। मामा जी। खुश रहो। अरे भाई, यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? मामा जी, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। उसने मेरे भाई को मारा है, मेरे मोनू को मारा है। जो तकलीफ उसने मुझे और मेरे भाई को दी है, उसकी सजा तो मैं उसको दे के रहूंगा और मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। तुम जिसे ढूंढ रहे हो, यहाँ कोई नहीं आया है। ठीक है? मामा जी वो यहीं पर हैं। देखिए मेरी क्या हालत कर दी है। मैं 1 मिनट के लिए ढूंढने दीजिए। एक बार वो मिल गए, हम उन्हें बाहर ले जाकर ऐसी धुलाई करेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। ओह गॉड, लगता है ये लोग इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाले नहीं है। अब क्या करें? पृथ्वी जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? पता नहीं क्यों मामा जी, मेरा दिल कह रहा है कि वो यहीं है। देख लिया? हो गई तसल्ली? कोई मिला यहाँ? अब चुपचाप निकलो यहाँ से। मामा जी, क्या पता जोड़ों को बीच में बैठी हो। यहाँ सिर्फ 8 जोड़ों की शादियाँ हो रही हैं। अगर वो यहाँ होते तो तुम्हें दूर से दिखाई देते। कोई दिखाई दिया तुम्हें? नहीं ना? प्लीज मामा जी, एक बार देखने दीजिए प्लीज मामा जी। अगर विश्वास नहीं है तो जाकर देख लो, पर किसी के करीब मत जाना, वरना तुम्हारी माँ को फोन करूंगा और यहाँ आके जूतियां मारते हुए ले जाएंगी तुम्हें। चलो। अब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेगा।
अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए और वर आगे रहेगा, वधू पीछे रहेगी। मामा जी ने बोला था 8 जोड़े हैं और 8 जोड़े ही हैं। अब इतनी देर में किसी ने अपने लिए कपड़े तो नहीं बना लिए ना। अगर वो लोग यहाँ नहीं हैं तो फिर है कहाँ? देखो, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अगर शादी नहीं करनी थी तो यहाँ करने क्या है? मेरे माँ और बाबूजी की जिद की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने बहुत जबरदस्ती की मेरे साथ, इसलिए। बाकी मैं शादी नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँ अब? एक्सक्यूज मी, सॉरी इंटरफेयर करने के लिए, बट मैंने अभी जस्ट सुना कि आप लोग एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं तो अपने शादी के जोड़े हमें दे दीजिए, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। देखिए, आपकी मेहरबानी होगी, प्लीज। अब आगे के फेरों में वधू आगे रहेगी और वर पीछे रहेगा। शादी संपन्न हुई। इस तरह से हमारी शादी हो गई भाई। मैं नहीं मानता इस शादी को। मैं नहीं मानता इस शादी को। भाई मतलब करण का मतलब ये है कि ये शादी कोई शादी नहीं है। एक गलती से हुई शादी को जिंदगी भर निभाने की जरूरत नहीं है, वो भी इतने गलत इंसान से। तुम्हें नहीं पता है कृतिका, ये इंसान किडनैपर है, क्रिमिनल है, ये कैरेक्टरलेस है। भाभी, आपने अक्षय जी के टाइम पे भी यही कहा था ना मुझसे। क्या हुआ फिर? कृतिका, करण और प्रीता सही कह रहे हैं। अरे तुम लूथरा हाउस की बेटी हो, तुम इस तरीके से सेटल नहीं हो सकती। तुम ये नहीं कह सकती कि तुम कहीं फंस गई, तुम्हें शादी करनी पड़ी और तुम्हें निभानी पड़ेगी शादी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये क्या बात हुई? ये सब क्या हो रहा है? आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं यहां पर हुई नहीं। मैं यहीं पे खड़ा हूं और सब सुन रहा हूं। आप लोग एक बात बताइए, आप सब लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं? ऐसा तो मैंने क्या कर दिया कि सब लोग मेरे खिलाफ हैं? मेरी गलती क्या है? प्रीता जी, आपकी मॉम ने मुझे आपके लिए चुना था, और जहां तक मैं आपकी मॉम को जानता हूं, आपकी मॉम कभी कोई गलत फैसला ले ही नहीं सकती। चुप! तुझसे कहा ना बीच में मत बोल। मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास के बलबूते पर आप सब लोग मुझे जज कर रहे हो, which is totally wrong। पृथ्वी जी, आपने मुझे मेरा पास देख के जज नहीं किया। कोई आपको जज करे ना करे, लेकिन आई प्रॉमिस यू, मैं आपके पास्ट को लेके आपको कभी जज नहीं करूंगी। कृतिका, कुछ भी बोलने से पहले, कमिट करने से पहले ठंडे दिमाग से सोच लो। कृतिका, तुम्हारी शादी ऐसे हालात में हो गई कि वो शादी हो गई। ये शादी नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शादी मंडप पे टूट गई थी तो लोग क्या कहेंगे, या इसके साथ गलती से तुम्हारी शादी हो गई और 4-5 दिन बाद टूट गई तो लोग क्या कहेंगे, तो बाहर में जाए लोग। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें लोगों के बारे में सोचने की, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम आज की नारी हो, तुम अपना डिसीजन खुद लो। तुम कहीं से भी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती हो। इसके साथ गलती से हुई शादी को निभाने की जरूरत नहीं है। इस बोझ को अपने कंधों पर जिंदगी भर उठाने की जरूरत नहीं है कृतिका।
मत मानो इस शादी को। वैसे भी जब तुम मंडप में इस इंसान के साथ बैठी थी तो तुम दोनों गुंडों से बच रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। एक दूसरे के लिए प्यार नहीं था तुम्हारे मन में, तो कैसे हुई ये शादी?